Hello everyone, my name is Ruchika. Welcome to my channel Chemistry Mystery by Ruchika. आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 20 to 30 मार्क्स ये डिनोट करते हैं हमारे पेपर 1 में। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं इस टॉपिक के अंदर। पहला हम कवर करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसमें कि वन डायमेंशनल होती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शंस, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स भी होती है बट वो जियो केमिस्ट्री के एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब चीज़ें। हाइड्रोजन एटम का एक अलग टॉपिक है, उनके वेव फंक्शंस डिस्कस करेंगे। शेप्स ऑफ एस पी टी ऑर्बिटल्स। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? किसी भी एटम का स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी एटम का स्ट्रक्चर हम उसके प्री क्वांटाइज्ड फेज से डिफाइन करते हैं या तो पोस्ट क्वांटाइज्ड फेज से डिफाइन करते हैं। प्री क्वांटाइज्ड फेज मतलब कि क्वांटाइजेशन से पहले, और पोस्ट क्वांटाइजेशन फेज मतलब क्वांटाइजेशन के बाद। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मैथमेटिकल मॉडल आया है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो है जे थॉमसन। ये फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल लाए हैं। इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है। अब ये जैसे कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक एनर्जी का लॉस होता है। उसी तरीके से ये एनर्जी लॉस करेगी और इस एनर्जी का वैल्यू होगी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए स्टैटिक फोर्स, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, और सेंट्रीपिटल फोर्स, इनको बराबर होना पड़ेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा। बट अब जब एनर्जी को लॉस हो जाता है, जब एनर्जी को लॉस हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा न्यूक्लियस के बाहर, ये अपनी स्पीड को कम कर देगा। और स्पीड जब कम हो जाएगी तो ये ऐसे आके कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट से स्पाइरल ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पाइरल ऑर्बिट में कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो एटम है पूरा वो कोलैप्स हो जाएगा। इसी वजह से हम आगे बढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल की तरफ, क्योंकि हमारा जे थॉमसन मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने भी यही सेम चीज़ कही थी कि न्यूक्लियस के अराउंड एक
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जो कि सर्कुलर पाथ में है। बट इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि पूरा जितना भी मास है हमारा एटम का वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट में इवॉल्व करता है। इनका फेलियर ये था कि इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाए इलेक्ट्रॉन की, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए इलेक्ट्रॉन की। इन सब के फेलियर के बावजूद हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनका हमें पता है, स्ट्रक्चर बता सकते हैं इनका। फॉर एग्जांपल आयरन, निकेल, और ऐसे करते करते 155 स्टेबल न्यूक्लियाई है हमारे पास। 155 स्टेबल न्यूक्लियाई है हमारे पास जिनका हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि क्वांटाइजेशन किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए क्वांटाइजेशन इम्पोर्टेंट है। ये क्वांटाइजेशन हमारा प्लैंक्स हाइपोथेसिस से आएगा। प्लैंक्स हाइपोथेसिस हमारी अप्रॉक्स 1900 में इवॉल्व हुई थी। इसमें इनका मेन काम था कि क्वांटाइजेशन को बताना। क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लैंक्स हाइपोथेसिस से इवॉल्व हुआ था। अब क्वांटाइजेशन का मतलब इसके प्लैंक्स हाइपोथेसिस में उन्होंने ये बताया था कि कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी पूरी एनर्जी है E, ये पूरा हमारा है क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड है हमारा, ये पूरा मतलब कि एक हमारे पैकेट में इतनी एनर्जी फिक्स है हमारी। अब इस एनर्जी जब ये क्वांटाइज्ड है तो इसके अंदर भी एक स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होंगे। इन स्मॉल पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटास। एक पैकेट को क्वांटा बोला जाता है जिसकी एनर्जी हमारी होती है h में। अब यहाँ पे h इज इक्वल टू h में, यहाँ पे हमारा जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स होती है। और म्यू यहाँ डिनोट करता है हमारा फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी, या तो फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पूरी एनर्जी है, इसके अंदर ही छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्वांटास। इसकी एनर्जी होती है ये। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स हाइपोथेसिस यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे बोर्स थ्योरी में। बोर्स थ्योरी हमारी प्लैंक्स हाइपोथेसिस के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइस।